अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने पतेंते 6 के हवाले से मीन के ट्रक के लाइसेंस के हवाले से आपके कुछ सवालात थे, उसका मैंने जवाब दिया है। आपके जो सवाल थे मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक हिस्सा है ये है कि आपके जो कॉमन क्वेश्चन है पतेंते 6 कितनी एज में करेंगे, बी होना चाहिए वगैरह वगैरह। और दूसरा हिस्सा मैंने डिवाइड किया है एग्ज़ाम के हवाले से कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने सवाल है, कितना टाइम टेबल है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन से चाहिए। तो अपना साथ साथ क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर देता हूँ, और आपको ताकि एक बेहतर आइडिया हो जाए पतेंते 6 करने के लिए, ट्रक का लाइसेंस करने के लिए बेसिक क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 6 पतेंते मतलब कि ट्रक का पतेंते के लिए बी पतेंते होना लाजमी है। बिल्कुल दोस्तों, पतेंते बी हमारे पास होगा तो पतेंते 6 हम कर सकते हैं। बी अगर नहीं तो पतेंते 6 नहीं कर सकते। बी का मतलब ये है कि बी पतेंते का जो कार्ड होता है प्रॉपर, जब तक वो मेरे हाथ में नहीं आता मैं 6 पतेंते नहीं कर सकता। मतलब ये अक्सर स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि हाँ जी, गुइदे थ्योरी वगैरह पास कर ली है, गुइदे का भी एग्ज़ाम देने हैं, तो 6 की वो तैयारी कर सकते हैं किसी पाकिस्तानी के लिए, किसी इंडियन के पास। लेकिन प्रॉपर 6 की जो बुकिंग करवाते हैं एग्ज़ाम की, आउटो स्कॉलर में जो एडमिशन करवाते हैं या फिर मोतोरिद सोनी छिविले में जाकर एग्ज़ाम की बुकिंग करवाते हैं, वो पतेंते 6 की तब तक नहीं करवा सकते जब तक उनके पास कार्ड पतेंते बी का हाथ में ना आ जाए। ठीक है। वैसे अगर उन्होंने थ्योरी पास कर ली है, गुइदे पास करने के आसपास है, मतलब कि 2-4 मंथ तक गुइदे उन्होंने पास कर लेने हैं या 1 मंथ तक, वो किसी अपनी कम्युनिटी के पास, पाकिस्तानी हो इंडियन हो जो भी हो, उसके साथ अपना थ्योरी पतेंते 6 की तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा सवाल, छी के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, या बी के कितने टाइम बाद हम 6 पतेंते कर सकते हैं। अब 6 पतेंते की जो मिनिमम एज है वो 21 साल की एज होनी चाहिए। कभी कभार का एक कंडीशन ये भी है, 18 साल की एज में भी मैं पतेंते 6 अप्लाई कर सकता हूँ। 18 साल की एज में फिर ये होगा कि मुझे पहले जो छीकू छी पतेंते, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। छीकू छी पतेंते के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर छी स्टडी करूँगा और साथ में उसके बाद छीकू छी जो है वो स्टडी करूँगा। ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है 18 साल, ये बहुत कम स्टूडेंट अपना यूज़ करते हैं या इसका फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि अक्सर जिन्होंने छी करना होता है उनकी एज 21-22 से ऊपर ही होती है। बहरहाल 18 साल की एज में भी हो सकता है पतेंते 6 ट्रक का, लेकिन थोड़ी सी उसकी कंडीशन और है। कोई इशू नहीं होगा। अगर आपने 18 साल की एज है, पतेंते 6 करने का सोच रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप मेरे साथ रब्ता करना, वो भी बात मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे 18 साल की एज में भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट और है थोड़ी सी। और नॉर्मली बेसिक वैसे एज 21 साल है 6 पतेंते की। इसके लिए ओके, बी के कितने टाइम बाद 6 हम कर सकते हैं। ओके, आप अगर जस्ट इमेजिन 25 साल के हैं फॉर एग्जांपल, आपने आज पतेंते बी किया है, कार्ड मेरे हाथ में आ गया है, ठीक है, तो मैं फ़ौरन बाद, ठीक है, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 मंथ बाद पतेंते 6 का दाखला भेज सकता हूँ। बी पतेंते में अक्सर सवाल मेरे साथ स्टूडेंट ये भी करते हैं कि सर जी, पतेंते बी पर तो हमारी 3 साल की लिमिट है कि हम एक पावर से एक हद जो है पावर की गाड़ी की, उससे ज़्यादा अपना पावर वाली गाड़ी नहीं चला सकते, तो ट्रक की जो पावर है वो तो बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, पतेंते 6 होता ही इसलिए है कि मैं पावरफुल गाड़ी चला सकूं, मीन के ट्राला चला सकूं, ट्रक चला सकूं। तो आप जैसे ही पतेंते बी करते हैं उसके बाद फ़ौरन अगर छी कर लें तो आप पर जो 3 साल की वो जो पाबंदी थी ना बी की, वो भी ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ गए मेरी बात को, कि अगर आपके पास हाल ही पतेंते बी है, छी ना करें, तो फिर तो आप पर लिमिट है 3 साल। ठीक है, कि आप एक लिमिट से हाथ ऊपर अपना पावरफुल गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन अगर आप बी के बाद 3 साल से पहले ही, ठीक है, 1 दिन बाद हो या 2 मंथ बाद हो या साल बाद हो, पतेंते छी कर लेते हैं, वो जो 3 साल की लिमिट थी वो एक्सपायर ख़त्म हो जाएगी, आप अपनी जो चाहे गाड़ी चला सकते हो। ठीक है जी, ये भी मैंने बात क्लियर कर दी है। इसके बाद छी के साथ कितने टन या वज़न तक हम ट्रक चला सकते हैं। ओके,
ची पतेंते होता ही उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना ट्राला चलाना होता है, जिसका वजन ऑटोमेटिकली 3.5 टन से ऊपर होता है। बी पतेंते जिसके पास है, बी पर आपको पता ही होगा लिमिट 3500 kg मीन के 3.5 टन तक का मैं वजन अपना बी पतेंते के साथ उठा सकता हूँ। फुरगोना जो चलाते हैं उसे पता ही होगा। लेकिन अगर पतेंते छी करेंगे, ठीक है, तो आप पर अपना कोई वजन की पाबंदी नहीं होगी, मतलब कि आप छी पतेंते के साथ, ट्रक के साथ वजन जो है 3.5 टन से ऊपर लेकर जा सकते हैं। हाँ, लिमिट्स आती हैं वजन की वो, लेकिन ट्रक के हिसाब से आती हैं, ठीक है। ट्रक के हिसाब से क्या मतलब कि अगर 6 टायर है ट्रक के, तो एक लिमिट तक वजन वो ट्रक जो है उठा सकता है। अगर ट्रक के 18 टायर है, जाहिर सी बात है वजन वो अपना मुकाबले 6 टायर वाले ट्रक के वो ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, ठीक है। तो वजन की लिमिट ट्रक पर डिपेंड करती है, ना कि एक जिसने पतेंते छी किया उस पर नहीं। वो अनलिमिटेड मीन के फिर एक्सल के हवाले से भी होता है, ट्रक की कंडीशन, जो ट्रक की कैटेगरी है, टायर वगैरह कितने हैं, उसके हवाले से भी होता है। इस पर कोई खास लिमिट नहीं है, सिर्फ ये बेसिक लिमिट है कि आप 3.5 टन से ऊपर वाला जो वजन है, ऊपर वजन अपना लेकर जा सकते हो ट्रक छी पतेंते के साथ। बेसिक ये थी, ठीक है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है छी और छी ए में क्या फ़र्क है। ओके, जो पतेंते छी है ना, जो पतेंते छी है, याद रखो पतेंते छी के साथ जो मेरा ट्रक है, ठीक है, जो मेरा ट्रक है उसमें मैं अपना वज़न 3500 kg से प्लस वाला लेकर जा सकता हूँ। जो ए पतेंते है ना, जिसको हम छी ए बोलते हैं, छी ए पतेंते मेरा जो पीछे ट्राली लगती है ना, रिमोर्क्यो लगता है, उसके लिए होता है। अगर आप ट्रक का काम करते हो, ठीक है, आपके पास पतेंते छी है, तो छी ए करना चाहते हैं। ए का मतलब ये है कि आप अपना ट्राली का पतेंते करेंगे, ठीक है। छी ए मीन के आप अपने साथ ट्रक के पीछे जो रिमोर्क्यो है वो भी अटैच कर सकते हैं, और इधर रिमोर्क्यो का वजन भी 3.5 टन से अपना प्लस हो सकता है, ठीक है। याद रखें, मैं से ये 3.5 टन क्यों कह रहा हूँ। पतेंते बी पर लिमिट है 3.5 टन तक, 3500 kg तक। 1 टन 1000 kg, 2 टन 2000, 3 टन 3000 kg, 3500 kg तक लिमिट है बी पर। छी पतेंते पर लिमिट है 3.5 टन से, सॉरी 3.5 से ऊपर मैं वजन लेकर जा सकता हूँ। अगर छी ए कर लेता हूँ साथ में, छी ए होता है रिमोर्क्यो के लिए ना, अगर छी ए कर लेता हूँ उसके लिए ये होगा कि मैं पीछे अपने ट्रक के रिमोर्क्यो भी लगा सकता हूँ, जिसका वजन 3.5 टन से ऊपर जा सकता है, ठीक है जी। इसकी अपना जो है छी पतेंते की थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है, आगे ये डिस्कस करेंगे एग्जाम के हवाले से भी। और ए जो पतेंते छी ए जिसे बोल रहे हैं, इसकी सिर्फ जो है अपना, इसका सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, इसकी थ्योरी नहीं होती, ठीक हो गया। आगे, और ये इकट्ठा नहीं कर सकते। चले मैं ये भी बताता जाऊँ, ये नहीं कि मैंने अपना स्टडी कर लिया छी, ठीक है, और गुदे के वक्त मैं छी ए के एग्ज़ाम दे दूँ। नो, छी पतेंते करूँगा, स्टडी करूँगा, इसका एग्ज़ाम दूंगा, गुदे वगैरह कार्ड हाथ में आ जाएगा, उसके बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ छी ए पतेंते मीन के अपना ट्रक के पीछे रिमोर्क्यो अटैच करने का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा फिर, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है छी और छी में क्या फ़र्क है। ओके, अब दोस्तों ये मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनना, जिन्हें नहीं पता। छी पतेंते मेरा हो गया ट्रक के लिए, छी ए पतेंते मेरा हो गया ट्रक पीछे प्लस रिमोर्क्यो के लिए। जो मेरा छी है ना, ठीक है, carta qualificazione conducente, छी, ये एक इजाज़तनामा है, परमिशन है कि आपने अगर किसी एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, ट्रक का काम करना है, लोड को आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करने का काम करना है एक किसी फर्म के साथ, तो आपके पास लाजम है छी पतेंते हो। पतेंते छी की जो थ्योरी है वो भी सेम छी जितनी ही है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट मेरे कोर्स में। तो इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ इसका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम है, ठीक है जी। तो वेरो फाल्सो है, इसके 70 क्वेश्चन होते हैं, 7 एरर की अपना लिमिट होती है, और
ठीक है जी, 1.5 घंटे का टाइम होता है अपना वेरो फाल्सो करने के लिए। तो ठीक है, जिसने भी अगर छी पतेंते करना है तो उस पर लाजिम है छी छी भी करे, कोई मुश्किल नहीं है। छी पतेंते भी कोई मुश्किल नहीं है, छी भी कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मेरे जैसा टीचर मिलेगा पढ़ाने वाला, जो कि आपके माइंड में इस तरह से क्वेश्चन तर्जुमे के साथ डाल देगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप पतेंते छी और छी कर गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देता जाऊं। छी के साथ छी के साथ छी के साथ छी के बगैर काम कर सकते हैं या नहीं? ओके, मतलब कि मेरे पास छी पतेंते हैं और छी मैंने नहीं किया तो मैं काम कर सकता हूँ? नहीं, इसका मैंने जवाब ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 में ही दे दिया था कि जब तक मेरे पास छी पतेंते carta qualificazione conducente, ठीक है, कि इजाज़तनामा परमिशन, ठीक है, कह लें इसे। तो जब तक मेरे पास ये अपना लाइसेंस नहीं है जिसकी सिर्फ मैंने थ्योरी पास करनी है, जब तक ये मेरे पास नहीं है तो मैं अपना किसी एक प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर सकता। ठीक है, किसी फर्म के साथ मैं अटैच होकर काम नहीं कर सकता ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है जी। तो ये थे अपना कॉमन से क्वेश्चन पतेंते छी को लेकर। अब मेन मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो कि अपना स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कि अपना पतेंते छी के अपना एग्ज़ाम के लिए, यहाँ एग्ज़ाम के हवाले से किस तरह के अपना क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं हमें कि टोटल कितने सवाल होते हैं एग्ज़ाम में या बुक में, और आप वेरो फाल्सो दोनों स्टडी करवाते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले इधर 3 क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा, मैं इधर आपको सबसे पहले जवाब देता जाऊं पहले क्वेश्चन का कि टोटल कितने सवाल होते हैं एग्ज़ाम में। पतेंते छी जिसने भी करना है, पतेंते छी के 40 क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में, 40 मिनट का टाइम होगा और 4 गलतियों की गुंजाइश होगी। मतलब कि अगर आपने 4 गलतियां की हैं पास हैं, 5 गलतियां की हैं तो फेल हैं। ठीक है जी। बुक में टोटल अपना कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल बुक में जो है पतेंते छी को लेकर ऑलमोस्ट 3000 क्वेश्चन है, 3213। ठीक है, तो पतेंते छी इतना लंबा कोर्स नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट 1600 क्वेश्चन वेरो हैं, 1600 क्वेश्चन फाल्सो हैं। टोटल कुल मिला के 3200 क्वेश्चन है पतेंते छी के हवाले से। यकीन करो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात, पतेंते छी मुश्किल नहीं है। सिर्फ हम पतेंते छी को सोचते हैं, ट्रक को सोचते हैं, ट्रक को लेकर अपने माइंड में सोचते हैं कि पता नहीं ट्रक कितना बड़ा है तो इसका पतेंते की जो थ्योरी है कितनी मुश्किल होगी, जबकि बिल्कुल उल्टा है, बहुत आसान इसकी थ्योरी है पतेंते छी की। और इसमें ओके, आपने वेरो फाल्सो दोनों स्टडी करवाए हैं या करवाते हैं। मैं टोटल आपको वेरो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ठीक है, और अपनी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपको वेरो फाल्सो दोनों मिलेंगे, लेकिन मैं पढ़ाता सिर्फ वेरो हूँ। मेरी बात गौर से सुनना, सारी समझ आ जाएगी। अगर क्वेश्चन हो ना थोड़े, 10-10, 20-20, 50-50 या 100 क्वेश्चन कर लो, 100 वेरो 100 फाल्सो, वो एक इंसान बआसानी याद कर लेता है। ये मैंने वेरो याद कर लिए, ये मैंने फाल्सो याद कर लिए। जब तक क्वेश्चन हो थोड़े, जैसे जैसे क्वेश्चन ज़्यादा हों, 200-200, 400-400, 500-500, जैसे कि इस केस में 1600 क्वेश्चन है वेरो, 1600 फाल्सो है, अगर दोनों पढ़ेंगे दिमाग में अपनी टोटल खिचड़ी बनाएंगे, दिमाग अपना टोटल कंफ्यूज करेंगे। वेरो का भी सीख लिया तर्जुमा, वेरो को भी पढ़ लिया है, फाल्सो का भी तर्जुमा सीख लिया, फाल्सी भी हमने सीख ली है। तो जब वेरो फाल्सो करने पर आएंगे, हम इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा या नहीं रहता स्टूडेंट को कि ये मैंने वेरो पढ़ा था या फाल्सो पढ़ा था। इस तरह से मेंटली तौर पर या माइंड में सिर्फ और सिर्फ अपनी एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन बनाई होती है आपने खुद। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सिर्फ वेरो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, मीन के यक तरफा लेकर चलता हूँ। आपको मैं वेरो पढ़ाऊँगा, वेरो के गेस्ट होंगे, वेरो का तर्जुमा सीखेंगे, वेरो को हम डिटेल से अपने दिमाग में लफ्ज़ों को, क्वेश्चन को बिठा लेंगे, याद कर लेंगे,
ताकि जब वेरो फाल्सो करने पर आएंगे, जो कि मैं अपने कोर्स में सब करवाता हूँ, आपको बिल्कुल A to Z तैयार करता हूँ। जब वेरो फाल्सो करने पर आएंगे, जो आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, तर्जुमा आएगा, वो तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये वेरो है क्योंकि मैंने तर्जुमा सीखा, मुझे आता है। जिसका तर्जुमा नहीं आएगा, जो आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा, आपको उधर ही पता चल जाएगा हाँ ये मैंने चीज़ नहीं पढ़ी, इसका मुझे तर्जुमा नहीं आ रहा। ऑटोमेटिक आंखें बंद करके फाल्सो करो। इस तरह से जल्दी तैयारी होगी। कहाँ 3000 क्वेश्चन याद करना, कहाँ 1600 क्वेश्चन याद करके एग्जाम पास करना। सिंपल तरीके से पास करवाऊंगा। और वेरो वैसे भी याद रखो दोस्तों, वेरो क्वेश्चन टोटल कानून है। जब कोई हादसे वगैरह रोड पर होते हैं ना, तो कानून भी जो अपना पुलिस चलो खाले वाले थे, वो भी वेरो वाले जो कानून है वो एक शिक है। सारी ना एक एक क्वेश्चन एक शिक होती है, ठीक है, कानून की। तो वो भी एक ये वेरो क्वेश्चन ही निकालते हैं। हाँ जी, ये कानून ये कहता है कि ये बंदा ये कर सकते, इजाज़त है इसको, ठीक है, इसने वैसे किया है, यस और नो, किया है तो उसका राइट है, उसने वैसे नहीं किया तो वो रॉन्ग है, वो गलत, ठीक है। तो अपना मूलतब वगैरह जो होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक तरतीब मैं आपको दूंगा वेरो फाल्सो की, कि वेरो सिर्फ याद करेंगे, वेरो पढ़ेंगे, इससे आसानी तैयारी बहुत ही आसानी से होती है और बहुत जल्दी होती है, ठीक है जी। दूसरा सवाल आपका, कितना टाइम और कितनी मिस्टेक्स हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 40 मिनट का टाइम होता है एग्जाम में, और 4 मिस्टेक्स की, 4 गलतियों की गुंजाइश होती है, 5वीं पर फेल कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फाइल रेडी कैसे करनी है। ओके, फाइल रेडी कैसे करनी है, जैसे पतेंते बी की फाइल आप लोगों ने रेडी की थी ऑटोस्कॉलर के जरिए या प्राइवेट तौर पर, ठीक है, फाइल वैसे ही तैयार होती है, ठीक है जी। बाकी जब एडमिशन लोगे, मैंने अपने कोर्स में प्रॉपर एक 15-20 मिनट की वीडियो ऐड की होगी, उधर आपको उधर सारे अपना सारा मैंने ऑप्शन बताया, 2-3 फाइल तैयार कैसे करने, ये एग्ज़ाम कैसे दें, ठीक है जी, या ऑटोस्कॉलर के ज़रिए या प्राइवेट तौर पे। और बी पतेंते के जैसे बी पतेंते आप लोगों ने किया हुआ है, बी पतेंते की फ़ाइल तैयार की थी, वैसे ही तैयार होगी। उसमें डॉक्यूमेंट्स, ओके, डॉक्यूमेंट्स वही यूज़ होते हैं जो पतेंते बी के लिए थे। इधर मैंने अपना आप लोग, एक स्टूडेंट का सवाल ये भी था कि सर जी जब मैंने पतेंते बी किया था, मेरे पास परमेसो दी सोजोर्नो थी, अब पतेंते मैंने छी करना है, तो लेकिन मैंने परमेसो दी सोजोर्नो अप्लाई की हुई है, लेकिन उसका रिचेवूता मेरे पास, तो रिचेवूता पर एग्ज़ाम मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो बिल्कुल जो परमेसो दी सोजोर्नो का रिचेवूता है, उस पर आप एग्ज़ाम पतेंते छी का कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास, चलिए इधर ये भी बताता जाऊँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास या किसी दोस्त के पास, भाई के पास पीली येलो जोर है, वो येलो जोर पर भी अपना पतेंते छी जो है लाइसेंस कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके रिचेवूता पर भी एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि रिचेवूता पर एग्ज़ाम हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, ऑटोस्कोला की एडमिशन फीस और ड्राइविंग टेस्ट एग्ज़ाम फीस। ओके, ऑटोस्कोला में जो फीसिस वगैरह चल रही हैं, एडमिशन फीस, वो ऑटोस्कोला वाले आपका जो टोटल कुल मिला के पतेंते छी का खर्चा आएगा ना ऑटोस्कोला में, कल को देखिए आपने अगर थ्योरी मेरे साथ पास तैयार की है, प्राइवेट तौर पर जाके एग्ज़ाम पास कर, लेकिन ऑटोस्कोला में कल को फिर गुईदे करने के लिए जाना है, वो एडमिशन फीस आपको पता है फिर लेते ही लेते हैं ना, चाहे उनसे पढ़ो या ना पढ़ो, वो एडमिशन फीस लेते ही लेते हैं। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट आपका टोटल खर्चा पतेंते छी का 1500 यूरो, 1300, 1400, 1500 यूरो आ जाएगा, ठीक है जी। आपने एक किस्त में नहीं देने होते, जैसे पतेंते बी किया था 2-4 किस्तों में देते हैं, तो ऐसे ही आप पतेंते छी का भी खर्चा फेस करेंगे, जो पैसे अपना जो अपना फीस बनती है। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट एग्ज़ाम फ़ीस। ओके, जो ऑटोस्कोला वाले आपसे चार्जेस लेंगे तकरीबन 200 यूरो लेंगे ऑलमोस्ट, फिर 19-20 का फ़र्क हर ऑटोस्कोला में हो सकता है। 200 यूरो लेते हैं थ्योरी के एग्ज़ाम, और 200 यूरो लेते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है। ये जो मैंने फ़ीस कुल मिलाकर बताई थी ना, 1300, 1400, 1500, ये कुल फ़ीस टोटल फ़ीस है, ठीक है। इसमें ये जो अपना रेस्ट का अपना 200 बता रहा हूँ, ये भी इंक्लूड है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, कितने गुदे करने हैं। जैसे पतेंते बी में 6 गुदे लाजिम थे, पतेंते छी करने के लिए गुदे लाजिम नहीं है, ठीक है जी। मतलब कि आपने कोई 4, 2, 6, 8, 10 सुविधे लाजिम वाले कोई भी नहीं है। अगर आपको ट्रक चलाना आता है तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम भी दे सकते हो ट्रक का, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है, हम अगर किसी को इधर है कोई स्टूडेंट जिसको ट्रक चलाना वगैरह आता है, उसने पाकिस्तान या इंडिया में ट्रक चलाया हुआ है या दुबई में जहाँ भी चलाया हुआ है, फिर भी इटली का, यूरोप का थोड़ा सा कानून अलग है, रोड अलग है, तो एक आधा गुदा कर ही लेना ऑटोस्कॉलर के साथ अपना, फिर भी बेहतर होता है, ठीक है जी।
तो एग्ज़ामिनर भी अपना कोई जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो भी इतना मुश्किल नहीं होता, बेसिक चीज़ें ही पूछता है एग्ज़ामिनर, जो कि मैंने अपनी थ्योरी जब मैंने थ्योरी तैयार करवाई है या थ्योरी का अपना मेरे साथ प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, वो चीज़ें मैंने सारी A to Z आपको बताई हुई हैं अपनी क्लासेस के अंदर कि एग्ज़ामिनर क्या पूछ सकता है, क्या पूछेगा और आपने उसका आंसर क्या देने हैं। ठीक है। बी मुश्किल है, पतेंते बी दोस्तों यकीन करो मुश्किल है मुकाबले पतेंते छी के। पतेंते छी एक प्रोफेशनल बंदा करता है, एक लेवल वाला बंदा पतेंते छी को करता है। लेवल वाला मतलब ये कि पतेंते बी में वो अपना बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं स्टूडेंट्स पर, गुइदे पर, हर एक पॉइंट पे, थ्योरी एग्ज़ाम पर। जो पतेंते छी है वो एक सीनियर, एक मच्योर बंदा, एक इंटेलिजेंट बंदा, एक अपना जिम्मेदार बंदा पतेंते छी करता है, क्योंकि उसने एक जिम्मेदारी वाली जॉब फिर स्टार्ट करनी होती है। तो उसमें इतनी सख्ती नहीं करते पतेंते बी में जैसे करते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं एक गुइदा रेट। ओके, जो गुइदे के रेट है ना पतेंते छी के ट्रक के 1 घंटे का ऑलमोस्ट 65-70 यूरो है। कोई 60 ले लेता है, कोई 70 ले लेता है, लेकिन ऑलमोस्ट 65-65-70 यूरो रेट है 1 घंटे का गुइदे का। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में ड्राइविंग टेस्ट के चांस। ओके, इधर मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि फोलियो रोज़ा। ओके, आप जब पतेंते छी थ्योरी पास करते हो, पतेंते छी का जो फोलियो रोज़ा है, जैसे पतेंते बी का फोलियो रोज़ा 1 साल के लिए वैलिड होता है, ऐसे ही पतेंते छी का जो फोलियो रोज़ा है वो भी 1 साल के लिए वैलिड होता है। और उस पर हम एक फोलियो रोज़ा पर 1 साल में 3 ट्राइयाँ दे सकते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। ठीक है जी। अगर फोलियो रोज़ा एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर होने से 1.5-2 मंथ पहले, एंड टाइम पे नहीं, 1.5-2 मंथ पहले आपने एप्लीकेशन दे देनी होती है, दुमानदा कर देना होता है कि मैंने पतेंते छी का जो फोलियो रोज़ा है वो रिन्यू करवाना है। ठीक है, एंड टाइम पर ना करना, क्योंकि फिर थ्योरी करनी पड़ेगी। तो फोलियो रोज़ा जब रिन्यू हो जाता है, दोबारा 1 साल का टाइम होता है, उस पर दोबारा से 3 ट्राइयाँ हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की दे सकते हैं। ठीक है जी। तो चांस मैंने जो है गुइदे के वो मैंने बता दिए हैं। जो अपना थ्योरी टेस्ट है उसकी 2 ही ट्राइयाँ होती हैं, जैसे आपको पता ही है। एक अपना फाइल तैयार करते हैं, पहली ट्राई होती है, पहली ट्राई में अगर फेल हो गए थ्योरी में, दूसरी ट्राई होती है, अगर दूसरी में भी फेल हो गए फिर वीज़ा मेडी का करना पड़ता है, मेडिकल चेकअप, आंखों का चेकअप। ठीक है, वो अपना बुलेटिनी पे करना। ठीक है, वो सारा प्रोसेस फिर दोबारा से करना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, छी के बाद छीकू छी की सिर्फ थ्योरी टेस्ट या गुइदे भी। मैंने ये आंसर दे दिया था। छीकू छी जो इजाज़तनामा है, एक परमिशन है, ठीक है, ट्रक चलाने के लिए या अपना एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए, छीकू छी वो इजाज़तनामा होता है, परमिशन होती है। इसकी सिर्फ थ्योरी होती है, गुइदे वगैरह इसके नहीं होते। ठीक है जी। इसके छिकुछी के 70-77 क्वेश्चन होते हैं, 7 गलतियों की गुंजाइश होती है, 8वीं पर फेल हो जाते हैं और 1.5 घंटे का टाइम होते हैं। और छिकुछी भी मुश्किल नहीं है, मैं जैसे कह रहा हूँ बी ज़्यादा मुश्किल है, छी और छिकुछी बी के मुकाबले ज़रा आसान है। वही क्यों आसान है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, छी और चीकू छी के साथ बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जॉब कर सकते हैं या नहीं। ओके, पतेंते जब आपके पास छी आ जाएगा, उसके बाद छीकू छी एक इजाज़तनामा होता है वो भी करना होता है। जब आपको इजाज़त मिल जाएगी एक फ़र्म में या एक फ़र्म के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, तो आप यूरोप क्या पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में जाकर अपना ये जॉब कर सकते हैं। मैं इधर चले बात हो रही है तो इधर ये भी बताता जाऊँ, जो कंट्री है, डेनमार्क हो जाए, नॉर्वे हो जाए, ठीक है, जर्मन हो जाए, वहाँ बहुत बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। कनाडा हो जाए, अमेरिका हो जाए, वहाँ बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, 4-4 5-5 हज़ार यूरो तक सैलरी देती हैं या डॉलर देते हैं। ठीक है जी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अपना मैंने इंफॉर्मेशन ली है, और जो ऑलरेडी वहाँ कोई इस किस्म की जॉब कर रहे हैं उनसे मैंने बातचीत की है, तो उनकी जो उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी वही मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है जी। सैलरी अच्छी है, और अपना यूरोपियन किसी भी कंट्री में आप छी पतेंते का काम या मीन के ट्रक का काम कर सकते हैं, अगर इटालियन पतेंते आपके पास हो छी का और चीकू छी का। ठीक है जी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपके जो बेसिक क्वेश्चन थे उनका मैंने आंसर दे दिया है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया है, व्हाट्सअप नंबर सामने है, आप किसी भी टाइम मैसेज वगैरह करके इन्फॉर्मेशन मज़ीद ले सकते हैं। अगर डेमो क्लासेस देखनी है, मेरी इस वीडियो के नीचे डेमो क्लासेस हैं, नहीं तो मैंने इधर लिंक अटैच कर दिए है। डेमो क्लासेस पतेंते 6 के हवाले से आप देख सकते हैं। और मेरा कोर्स है, मैंने कोर्स में पढ़ाया कैसे है उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। यहाँ तो इस वीडियो के ऊपर आपको मिलेगी वो वीडियो, नहीं तो फिर अपना इसका भी लिंक मैंने साथ अटैच कर दिया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल है पाकनिया पतेंते, उसमें भी सर्च करना, या नहीं तो अपना मेरी वेबसाइट में जाकर पतेंते 6 के हवाले से डेमो क्लासेस और इन्फॉर्मेशन वीडियोस देख लेना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।